तो सर, आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है? वैसे तो मैं 100% पे बिलीव करता हूँ कि एक्यूरेसी जो है ना 100 टंके की होनी चाहिए। पर क्योंकि हम यहाँ पे इंडिकेटर्स के साथ काम करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो ऑटोमेटिक 90% 85% पे आ जाती है। सर, ये सेम रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके कोई सेटअप है मैं जो देख सकता हूँ? यस, ये सेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आप देख सकते हो। मैं इसको ही प्रिफर करता हूँ। ये क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे, हमको यहाँ पे ट्रेड मिला है और ये ट्रेड आप देखोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो ये जो MACD की क्रॉस ओवर है ना, ये इस पे आप खास ध्यान रखिए। ये क्रॉस ओवर ऑलवेज, ये जो डाइवर्जेंस है ना, इसके ऊपर होनी चाहिए। कि लोग यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पे पहली बात तो ये कि नया और पुराने नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हम सभी कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी सीखते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि उसकी एक्यूरेसी कैसी रहेगी। एंड सर के साथ हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था तो सबने कमेंट किया कि सर, आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है? तो सर, आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है? वैसे तो मैं 100% पे बिलीव करता हूँ कि एक्यूरेसी जो है ना 100 टंके की होनी चाहिए। पर क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि जब हम इंडिकेटर्स के साथ काम करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो ऑटोमेटिक 90% 85% पे आ जाती है। और यही एक्यूरेसी जब आप प्राइस सेक्शन पे जाते हो तो आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाती है। बाकी जो गेम रहती है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की रहती है एक्यूरेसी के साथ साथ। तो एक्यूरेसी के साथ आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या लेना पसंद करते हो, इसके ऊपर पूरा खेल रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मार्केट में जब आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हो ना, तो 1:1 का जब भी हम रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं तो हमारी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक 100% पे आ ही जाती है। जब आप 1:2 पे जाते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, तो आपकी एक्यूरेसी आएगी 70% पे। और 1:3 पे जाओगे तो आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी 50% पे। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में बनेगा आपके हिसाब से, 1:1 में, 1:2 में या 1:3 में? 1:3 में। या 1 रुपये का रिस्क लिया और 1 रुपया कमाया। 1 रुपये का रिस्क लिया और हमने 2 रुपया कमाया, और 1 रुपये का रिस्क लिया और हमने 3 रुपया कमाया। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में होगा? 1:3। 1:3 में। लोगों को भी यही लगता है कि 1:3 में ज़्यादा पैसा है। तो यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, 1:1 100% की एक्यूरेसी, 1:2 70% की एक्यूरेसी, और 1:3 50% की एक्यूरेसी। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये मेरे मन की या मेरे दिल की नहीं है। आप गूगल करो, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, आप किसी के पास सीखने को जाओ। यहाँ पे बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, बड़े बड़े कोर्स है, बड़े बड़े अमाउंट लेके सिखा रहे हैं। आप उनको सिर्फ एक बात पूछना, एक सवाल पूछना कि सर आपके पास से सीख तो लेता हूँ, एक्यूरेसी क्या आएगी? तो आपको यही आंसर देंगे कि 70% की एक्यूरेसी आएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 70% ट्रेड सही है। तो जब मैं नया नया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं 1:1 पे ट्रेड करूँ। 1 रुपये का रिस्क, 1 रुपये का रिवॉर्ड, 5 रुपये के। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। 5 रुपये का हमने रिस्क रखा है और 5 रुपये का रिवॉर्ड रखा है। तो अब मैं नया हूँ तो 10 ट्रेड पे हम एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ट्रेडर, आपने जब एक ट्रेड लिया, 10 ट्रेड लिए आपने 5 रुपये के स्टॉप लॉस पे, तो आपकी एक्यूरेसी क्या आएगी? अगर आपने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा तो 100% की। 100%। यानी 10 के 10 ट्रेड आपके सही होने वाले हैं और आपको प्रॉफिट मिलने वाला है 50 रुपये का। हाँ। जब आप ट्रेड ले रहे हो 1:2 का, यानी 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखूंगा और 10 रुपये कमाऊंगा, क्योंकि अब मैं होशियार हो गया हूँ बहुत ही। ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन मार्केट को क्या लग रहा है? तो भाई जब तू होशियार हो रहा है तो तेरी एक्यूरेसी आएगी 70% की। तो मैं जब 10 ट्रेड ले रहा हूँ, 3 ट्रेड गलत, 7 ट्रेड सही। सही। तो 7 ट्रेड में हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा? एक ट्रेड में हमको मिलेगा 10 रुपया, 7 ट्रेड में हमको मिलेगा 70 रुपीज। ठीक है, और हमारा लॉस कितना जाएगा? तो 3 ट्रेड हमारे गलत जाएंगे। तो यहाँ से 3 ट्रेड का 15 रुपया निकाल दो, तो प्रॉफिट क्या हुआ आपका? 55 रुपया। ठीक है, अब आपने स्टार्ट किया कि अरे यार अब मैं और भी होशियार हो गया हूँ, इस दुनिया को हिला दूंगा डुला दूंगा करके आ गए हम लोग। और बहुत सारे यहाँ पे गुरु भी बैठे रहते हैं यूट्यूब पे, जो दिखाते रहते हैं देखो मैंने 1:6 लिया, 1:7 लिया। हम यहाँ कर रहे हैं 1:3 का ट्रेड। तो 10 ट्रेड लिए हमने, 5 रुपये का स्टॉप लॉस, 3 रुपये का प्रॉफिट, यानी 15 रुपया मिलेगा हर एक ट्रेड पे। और हमारी एक्यूरेसी क्या आ जाएगी? 50%।
50% ही आती है। कोई कितना भी होशियार हो इस दुनिया में 1:3 का जब भी ट्रेड लेगा ना 50% ही आएगी। ठीक है, और ओपन चैलेंज है, कोई बता दे कि 1:3 का ट्रेड ले रहा हूँ और 10 के 10 ट्रेड मेरे सही जा रहे हैं, जाएंगे ही नहीं। तो 5 ट्रेड सही और 5 ट्रेड गलत, यानी हमारा लॉस कितना हुआ? पहले लॉस को लॉस काउंट करो, 25 का 25। और प्रॉफिट कितना होगा? एक ट्रेड के 75 पीछे 15 रुपया मिलेगा अपने को, और 5 ट्रेड सही 75 1:3 पे आपको प्रॉफिट क्या हुआ? 50 रुपये। ये क्या है? 50 ये क्या है? 55 ये क्या है? 50 होशियार कौन है? ये ये कि ये? ये है सर। अब मुझे आप बताओ, यहाँ पे लॉस क्या हुआ है? लॉस मेरा माइंडसेट, जो मेरा टाइम गया वो हो गया। कितने आपका माइंडसेट इतना खराब होता है ना, जब आप 1:3 का ट्रेड लेते हो तो आपको समझो कि 50% की एक्यूरेसी है, और पहले 5 ट्रेड ही खराब हो गए तो अभी तो आगे छठा ट्रेड लेने की ताकत ही नहीं बचेगी आप में। और समझो कि आपके सब ट्रेड्स खराब नहीं होते, चलो एक ट्रेड सही हुआ, एक ट्रेड बुरा हुआ, एक ट्रेड सही हुआ, एक ट्रेड पे लॉस हुआ, एक ट्रेड सही हुआ, एक ट्रेड पे लॉस हुआ, आप क्या ट्रेड करोगे फिर? माइंडसेट नहीं। ट्रेड लेने से पहले आप कांपोगे, प्रॉफिट में जाएगा कि नहीं जाएगा। और ऐसी नौबत आ जाएगी कि 1:3 छोड़ो, जब आप तीसरा चौथा ट्रेड लोगे ना, आप पटक से बुक कर लोगे, आपको 500 रुपये भी दिखेगा ना तो बाढ़ में गया, रिस्क रिवॉर्ड बुक कर दिख रहा है, हम्म, ये हालत हो जाती है। और 1:2 का जब ट्रेड लेते हैं तो क्या होगा? क्या लॉस होगा? हाँ, मार्केट है, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, ये देख ट्रम्प आ गया, टैरिफ कर दी, क्या करेंगे, होता रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप 1:1 का ट्रेड ले रहे हो तो पीस ऑफ माइंड। ऐसे चलते हो, हट, शेयर बाजार क्या, प्रॉफिट ही है, तेरे को आता ही नहीं है। तो ये चीज बनती है 1:1 में। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रो ट्रेडर हो या बिगिनिंग हो, आपकी शुरुआत हो, यहाँ पे 1:1 इज बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब इसको मैं और अच्छी तरह से बताता हूँ। जब हमारे इंडियन यूट्यूबर के आप देखोगे ना डेटा, सब बहुत सारे लोग, अभी तो सेबी ने बहुत सारे लोगों को बैन कर दिया, बंद कर दिया, अच्छा बात हो गई वो तो। लेकिन पहले आप देखोगे, आते थे सुबह सुबह ऐसे खोलते थे, 1:4, 1:5। भारत में क्या है पता है? भारत में 150 करोड़ की ये जो बस्ती है ना, उसमें दुख है। और दूसरा यहाँ पे चाहिए क्या पता है? चमत्कार चाहिए। तो जब कोई बोलता है ना देखो 1:4, 1:5, तो वो बाबा बन जाता है। मैं ही हूँ। अब बाबा के पास कुछ होता नहीं है, लेकिन बाबा बनेगा तो भक्त मिलेगा, और भक्त मिलेगा तो उसकी इनकम बट होगी, खुद चाहे कुछ करे या ना करे। तो उनको चमत्कार चाहिए। यहाँ पे ऐसे दुखी लोग हैं ना, उनको चमत्कार चाहिए, सच्चाई से उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं पे आप जब फॉरेनर्स को देखोगे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसका यूट्यूब वीडियो देखोगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि वो लोग जो प्रॉफिट क्लेम कर रहे हैं ना, वो 1:1 से 1:1.5 के ऊपर जाते ही नहीं है। चाहे कैसा भी ट्रेड हो, उनका ट्रेड 1:1 से 1:1.5 पे खत्म ही हो जाता है। तो ये सच्चाई है। और जब आप इस पे रहते हो तो आप मस्त ट्रेडर बन जाते हो। सर ये सेम रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके कोई सेटअप है मैं जो देख सकता हूँ? यस, ये सेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आप देख सकते हो, मैं इसको ही प्रिफर करता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक सेटअप बनाया है उन लोगों के लिए जो एकदम नए हैं और जो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते, पर चाहते तो है कि भाई मेरी डेली इनकम हो। हाँ, होनी चाहिए डेली इनकम, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? क्योंकि जो इनकम हम जनरेट कर रहे हैं वही तो आगे वेल्थ में क्रिएट होगी। तो उसके लिए हमने एक सेटअप बनाया है, बहुत सिंपल सा सेटअप है, जो मैं आपको यहाँ पे तो रफली बता रहा हूँ, लेकिन आगे जाके इसका मैंने अच्छे खासा कंटेंट कोर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। पर फिलहाल हम इसको देखते हैं कि सच में ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ये हमने एक सेटअप लगाया हुआ है, सिंपल सेटअप है, 2 मूविंग एवरेज लगी पड़ी है और एक एमएससीडी लगी पड़ी है। आप सबको पता है कि एमएससीडी सिग्नल का काम करती है और मूविंग एवरेज भी सिग्नल का काम करती है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड बनता है जब मूविंग एवरेज और एमएससीडी दोनों सिग्नल प्रोवाइड करती है। तो अब यहाँ पे एक बात समझो कि बाइंग और सेलिंग पे ट्रेड कब बनेगा, जब नहीं, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप सिंपल समझिए,
मूविंग एवरेज की जो बात होती है, क्रॉस किया इसने यहाँ से और इसने प्राइस ने यहाँ से क्रॉस किया, और जिसने यहाँ पे क्लोज दिया है, जिस कैंडल ने, उस कैंडल को क्लोज होता है और इसकी हाई कटती है, हमारा ट्रेड बनेगा। और ये जो मूविंग एवरेज का दूसरा एंड है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और आप यहाँ से गिन लो 1:1 से ये सेटअप पे आपको 100% की एक्यूरेसी रखनी है, तो 1:1, और आपको बहुत अच्छा ट्रेड करना है 1:3, आराम से मिल जाता है। यहाँ पे मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि एक्यूरेसी आएगी 90% की और 85% की, लेकिन इसके साथ मैं ये भी क्लेम कर रहा हूँ कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 तक जाएगा। सर मैं यहाँ तक राइट करता। यस, ये अब देखिए मजे की बात, आपने ये स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ पे ट्रेड एक्टिव हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे ये नीचे भी आया, जबकि आप यहाँ से यहाँ तक का आप गिनोगे ना, तो ये 1:1 है। ठीक है, और इसके बाद वो रिवर्स हो गया। ठीक है, आपने प्रॉफिट बुक किया है, ओके है, नहीं किया है तो ये दूसरी एंट्री मिलती है आपको, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है। और आपने अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो आप यहाँ तक खड़े रहो, इसके बाद खत्म करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे इसने सेल दिया, लाइन के नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस है ये। ठीक, इसका लो ब्रेक हुआ, तो इसका जब ट्रेड हुआ तो ये क्या था भाई, इसने सिग्नल नहीं दिया था, तो आपको ट्रेड करना नहीं है। जब ये सिग्नल देगा तब आपको ट्रेड करना है। तो अब देखिए, जब इसने सिग्नल दिया तो ये कैंडल यहाँ पे बनी थी। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि प्रॉपर समझ में आए कि एमएससीडी और ये मूविंग एवरेज कैसे वर्क करती है। यहाँ पे देखिए, ये मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज किया, हमारा रूल से इसका लो टूटेगा तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन जब इसने क्रॉस किया, एमएससीडी ने क्रॉस नहीं किया था, तो हमारा जो है वो सेल सेटअप नहीं बना है। और जब इसने इसका लो ब्रेक किया, हमको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ बनी, यहाँ पे इसने क्रॉस कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे एक बात समझो, जब ये चीज़ बनी ना, इसका लो कटा ही नहीं है, इसका लो ही नहीं कटा है। जब इसका लो नहीं कटा है तो हमारा ट्रेड नहीं बना है, ट्रेड नहीं बना है तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है तो हम सेफ है। सेफ है, ट्रेड ही नहीं बना हमारा। हाँ, ट्रेड ही नहीं बनेगा। हाँ, आप जबरदस्ती घुस रहे हो, हाँ चलो चलो करके, तो भाई स्टॉप लॉस है, आप ले लो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट लॉस होता रहता है। यहाँ पे आपने 1:3 लिया, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस ले लो। अब यहाँ पे देखिए मजे की बात, दिया इसने और इसने भी सिग्नल दिया है। ठीक है, यहाँ पे सेल सिग्नल बना है और यहाँ पे नीचे लाइन के नीचे कट हुआ है, दोनों प्रॉपर है। लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, ये ओपन एंड लो सेम खुली है। जब ये कैंडल ओपन एंड लो सेम खुली है, गैप डाउन हुई है और ऊपर जा रही है, तो हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। सेल हमेशा ऊपर से नीचे की बाजू आता है, सेल कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ये एक लॉजिक लगाना है। ठीक है, और टाइम क्या हुआ है, तो आप टाइम देखो 11 बजे है और ये 11:05 की कैंडल्स होगी। ठीक है, तो 11 और 11:05 के बीच में इंट्राडे में भी ये गैप डाउन होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो हमको ये ट्रेड करना नहीं है, हम वेट करेंगे फिर से क्या वेट करेंगे, तो उसी सेटअप का। तो यहाँ पे इसने दिया सेल, इसने लाइन ब्रेक करी और ये देखिए परफेक्ट, ये स्टॉप लॉस है, बने रहिए, आराम से प्रॉफिट बुक कीजिए। बस छोटी छोटी थोड़ी सी बातें हैं, उसको समझना है। अब यहाँ पे देखिए, और एक चीज बताना चाहता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो एमएससीडी ने क्रॉस ओवर किया है ना, ये क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे, हमको यहाँ पे ट्रेड मिला है और ये ट्रेड आप देखोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब यहाँ पे समझिए, ये जो एमएससीडी की बात कर रहे हैं ना हम, इसको मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, और कहाँ कहाँ गया ये चीज़, यहाँ पे गया है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये जो एमएससीडी की क्रॉस ओवर है ना, इस पे आप खास ध्यान रखिए, ये क्रॉस ओवर ऑलवेज ये जो डाइवर्जन है ना, इसके ऊपर होनी चाहिए, तो आपका ट्रेड सक्सेस जाएगा। अगर ये डाइवर्जन के नीचे क्रॉस ओवर कर रहा है तो आपका बाइंग का ट्रेड फेल होने वाला है। एमएससीडी के बारे में इतनी डिटेलिंग आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी, कोई मेंटर आपको नहीं बता सकता है, कोई कोच आपको इतना नहीं बता सकता है। ठीक है,
तो MACD भी 100% की एक्यूरेसी देती है। जैसे यहाँ पे देखिए, डाइवर्जेंस के अंदर इसने बाइंग बनाया, क्रॉसओवर हुआ, ऊपर चला गया। ये देखिए, इसके अंदर नहीं बनाया तो ये रिवर्स हुआ, लेकिन जैसे इसके अंदर बनाया, सक्सेस हुआ। तो ये जो ग्रीन डाइवर्जेंस है और ये जो रेड डाइवर्जेंस है, बाइंग और सेलिंग MACD की वहीं से होनी चाहिए, तो आपके ट्रेड बहुत बढ़िया। अब आपने निफ्टी खोली है, उसी तरह से आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए। मैं स्टॉक इंडेक्स और कहाँ यूज कर सकता हूँ सेटअप? आप इसको क्रिप्टो में यूज कर सकते हो, कमोडिटीज में यूज कर सकते हो, फॉरेक्स में यूज कर सकते हो, कहीं पे भी। आप सिल्वर क्रूड लगा दीजिए, चलो ठीक है, और नेचुरल गैस लगा दीजिएगा बाद में। हाँ, क्रूड ऑयल, ऑयल 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 ऑयल, हाँ ये देखो, बाइंग बाइंग, टक टक टक। अब सेल तो इसके भीतर नहीं हुआ है, तो हमारा ट्रेड करना नहीं है। अब बाइंग, डाइवर्जेंस के अंदर हुआ है, बाइंग बाइंग बाइंग, ले लो आप, अरे ये लूट लो। ये जो मैंने आपको, आप ये फ्री में देख रहे हो सेटअप, ठीक है। अगर फ्री में इतना अच्छा मिल सकता है तो पेड में तो बढ़िया मिल सकता है कि नहीं, बिल्कुल सर। है ना। तो सब्सक्राइब करना चाहिए, लिंक भी आपको मिल जाएगी शायद। और एक देखिए, चलो NG देखिए, नेचुरल गैस लिखिए, मैं नहीं, हाँ वही है, वही लगा। NCX। हाँ ठीक देखिए, डाइवर्जन से ऊपर से सेलिंग आई है, फेल हो जाएगी। डाइवर्जन से अंदर से बाइंग आई है, पास हो जाएगी। ठीक है, ये डेटा परफेक्ट है। इसी तरह से ये ट्रेड बने। और टाइम फ्रेम देखिए हमने क्या लग रखा है, है। 1 मिनट। 1 मिनट रखी है। 1 मिनट में इसकी ये एक्यूरेसी है। इस टाइम फ्रेम को अगर मैं 15 मिनट कर दूं तो ये देखिए, 15 मिनट, वारे न्यारे, टकाटक, है ना। ये देखिए, यहाँ पे वो बोल रहा है, ये इसके भीतर हुआ, बाइंग बाइंग। ये देखिए नेचुरल गैस, यहाँ से ये जो गिर रहा है, इतना अच्छा प्रॉफिट आपको मिल रहा है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर आजकल तो चर्चा में है ना, मोदी ने भी बोला है गोल्ड मत खरीदो। देखो, इससे अच्छा क्या चाहिए आपको, बताओ। सेल, टक टक टक, ये करंट डेटा है, देख लीजिए। सुपर, बाइंग बना, डाइवर्जेंस के अंदर उड़ेगा वो, आपको लॉस देने से पहले प्रॉफिट देगा। उसी तरीके से बाइंग बना, डाइवर्जेंस के अंदर उड़ेगा वो। ये क्या है, सेल बना, डाइवर्जेंस के अंदर टूटेगा वो। सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा अगर आप इसके साथ रहोगे तो। अच्छा, ये ठीक है, हमने कमोडिटीज देखी है। मजे की बात क्या है पता है, कि ये क्रिप्टो में भी चलता है। सर आपने बीच में एक पॉइंट बताया कि जैसे ग्रीन एक कैंडल है, नीचे से स्टार्ट जी हो गई जी जी। और ये ऊपर चली गई, तो यहाँ पे हम उस सेल कभी नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स होंगे, बिल्कुल। तो मुझे कैसे पता चलेंगे? कोर्स इसीलिए हमने बनाया है कि भाई इसमें पूरी डिटेलिंग आपको दी गई है कि कब ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है और क्यों ट्रेड करना है। और सर उसमें सब सेटिंग्स भी हैं? सब सेटिंग्स है। आप ये आके देख रहे हो, ये रेलवे की जो पटरी चल रही है यहाँ पे, किस हिसाब से चल रही है, इसका नाप क्या है। नाप जरूरी है ना, पूरी ट्रेन चल रही है, ऐसे तो चल नहीं रही है। तो उसके लिए जरूरी है आपको एनरोल करना। ओके, तो सब मैं यहाँ पे बता दूंगा। शादी मेरे घर पे है और आपको खाना भी भिजवा दूँ घर पे, आप आओ, अटेंड करिए। ठीक है। सो आई बिलीव आप सभी जाके ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें सर ने MACD की सेटिंग्स क्या है, देन हमारे मूविंग एवरेजेस की दोनों की सेटिंग क्या है, एंड कहाँ पे पिन पॉइंट एंट्रीज आपको करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, विद लॉजिक सब कुछ बताया सर ने। हर एसेट में कैसे ट्रेड करना है वो भी बहुत अच्छे से कवर किया। सो जाइए आप चेकआउट कीजिए, इनरोल कीजिए। एंड सर से क्या आपको क्रिप्टो भी सीखना है, क्रिप्टो के ऊपर एक वीडियो लाना है या फिर अगला किस टॉपिक पे लाना, आप कौन से मार्केट में आप वो स्ट्रेटजी सीखना चाहेंगे, हो सकता है आपको कमोडिटी में सीखना हो, वो भी आप कमेंट करके बताइए, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियोस के अकॉर्डिंग लेके आ पाएँ।